यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है कि जैसे अगर हमें ध्यान में सफलता ना मिले तो क्या करें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, या मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से हमारे दिमाग में आता है, किस किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं नॉर्मली अभी बता रहा, कुछ टाइम पहले की बात है। ठीक है, जस्ट ये मान करके चलो आप 2.5 महीने पहले की बात होगी। तो एक भैया ने ना व्हाट्सएप पे पूछा था कि जैसे ना मुझे 1.5 साल हो चुका है, ठीक है, मंत्र जाप करते करते, लेकिन अभी भी ना मुझे मंत्र जाप वगैरह करते करते, ठीक है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है और फ़ायदे वगैरह भी मिल रहे हल्के फुल्के, लेकिन अब तक ना जो मुझे चीज़ चाहिए थी, यानी जो परमानेंट शांति चाहिए थी, परमानेंट खुशी चाहिए थी, हैप्पीनेस वगैरह चाहिए थी, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं मिली। एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी हुए, ठीक है, लेकिन जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिली। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो करें तो क्या करें। उम्मीद है थोड़ा सा बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसी तरीके से होता भी है कि लोग पता नहीं कितना कितना टाइम हो जाता है ध्यान वगैरह करते करते, किसी को 1 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, लेकिन फिर भी ना लाइफ में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं आते। ठीक है, हल्के फुल्के चेंजेस वगैरह आते हैं कि जैसे गुस्सा थोड़ा बहुत कम आने लग गया, ठीक है, हल्का फुल्का खुश वगैरह रहने लग गए, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप में से भी काफ़ी लोग हो गए ऐसे जो भी इसी स्टेज से गुजर रहे हो गए, यानी आपको ना, आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम हो गया होगा ध्यान वगैरह करते, या मंत्र जाप वगैरह करते, या पूजा पाठ वगैरह करते, या त्राटक वगैरह करते। किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदे वगैरह नहीं मिले होंगे। ठीक है, फिर भी लाइफ में जो है ना कुछ बड़े बदलाव वगैरह नहीं आए होंगे, जो कि आने चाहिए नॉर्मली, क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ तो कर नहीं रहे, आप अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ें कर रहे हैं, बहुत पावरफुल, जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर करके रख देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइफ वगैरह चेंज नहीं हो रही। तो अब जो है ना थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा इसे समझते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ, क्लियर वर्डों में, तो अगर आपको टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह समझ नहीं आ रही, फिर भी आपको कुछ वो नहीं हो रहे, हल्के फुल्के एक्सपीरियंस हुए बीच में, फिर वे एक्सपीरियंस वगैरह भी चले गए। ठीक है, ना खुशी वगैरह मिली, ना शांति वगैरह मिली, ना ये आपकी दिमाग की पावर्स वगैरह बढ़ी, तो बस फिर आपको एक ही काम करना है। अब वो क्या है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढ लो, ठीक है, जो आपको इन चीज़ों में गाइड कर सके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, वरना ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी। वैसे तो देखो, आप स्पिरिचुअलिटी को ना अकेले भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपना ये एग्जांपल दूँ ना, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते करते ऐसे हो चुके हैं तकरीबन भी 5.5-6, इतने तो हो गए होंगे, इतने 5.5 या 6 साल के आसपास हो गए होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और मैंने ना लाइफ में किसी का भी सपोर्ट वगैरह नहीं लिया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो करने के लिए, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले नहीं फॉलो कर सकते, बट दिक्कत की बात यही है कि अकेले फॉलो करने में, अकेले स्पिरिचुअलिटी को समझने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि आपको ऐसा ही नहीं कि केवल कि ध्यान में गहरा में ही उतरना पड़ता है, गहरा ध्यान में ही उतरना पड़ता है। अरे ना, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। समझ रहे, जैसे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ना मुझे तकरीबन भी 5.5 या 6 साल के आसपास हो चुके हैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते करते। तो जो शुरू के जो 2 साल थे ना, शुरू के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, आप यही मान करके चलो वो मेरे बर्बाद ही गए। ठीक है, पावर्स वगैरह मिली मुझे उन 2-3 सालों में। समझ रहे मैं क्या बोला। बट स्पिरिचुअलिटी का मोटिव ये नहीं होता कि हमें पावर्स वगैरह दे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मोटिव ना कुछ और ही होता है। तो वे चीज़ें ना मुझे भी 3 साल, शुरू के 3 साल नहीं मिली वे चीज़ें मुझे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। मैं से ही वैसे भटकता रहा, कभी कुछ करता रहा, कभी त्राटक कर लिया, कभी उठा करके ध्यान वगैरह कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी भी जर्नी ना कोई ऐसी नहीं रही, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। ठीक है, आप देख लो, पता नहीं 5.5-6 या 6.5 साल अब हो गए। और अब जा कर के वो स्टेज आई, यानी अब जा कर के ना कम्प्लीटली
पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी की अपने आप में कुछ सीमा नहीं, लेकिन जितनी स्पिरिचुअलिटी हमें समझनी होती है, जितनी स्पिरिचुअलिटी हमें समझनी चाहिए, उतनी स्पिरिचुअलिटी मैं अच्छी तरीके से अब जा कर के समझ चुका हूँ। ठीक है, टाइम इतना लगा क्योंकि मैं अकेले चला ना इस रास्ते पे। ऐसा नहीं कि आप अकेले नहीं चल सकते हो अकेले, बट यही है कि इसमें फिर कितना टाइम लग सकता है उसकी कुछ श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपको केवल ऐसा नहीं कि ध्यान में गहरे में ही उतरना है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये चीज़ें ना अपने आप में काफ़ी डीपर लेवल की चीज़ें होती है। या तो फिर एक काम करो कि वेट करो, पेशेंस रखो, या फिर बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन को, अगर सच में ही चाहिए आपको, ठीक है, सच में ही आपको उस ज्ञान तक पहुँचना है, सही में ही आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह को अच्छी तरीके से समझना है, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज हो, आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर लो, आप उनके टच वगैरह में आ जाओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना अगर आप अकेले इस तरीके से चलते रहोगे ना, तो आपको ये नहीं पता कि कितना टाइम लग जाए। वो तो खैर मैं लकी हूँ कि खैर टाइम तो काफ़ी लगा, 5 साढ़े 5 साल 6 साल, कुछ एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, बट हाँ मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सका। ठीक है, और आप भी अपने आप को ये इस बात के लिए लक्की मानो, और कि जैसे आपने 1.5 साल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, यानी मेडिटेशन वगैरह किया, 2 साल फॉलो किया, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला, तो कम से कम आप इसमें लक्की मानो अपने आप को कि आपको कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं देखने को मिले। वरना आप सोच भी रहे, समझ भी रहे आप कि 2 साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ जा सकते थे, आपको कितने भयंकर नुकसान देखने को मिल सकते थे इस ध्यान की मदद से, या जो भी आप चीज़ें कर रहे, मंत्र जाप, पूजा पाठ वगैरह, या कुछ भी। समझ रहे मैं क्या बोला, तो आप अपने आप को लक्की मानो। जो ये स्पिरिचुअलिटी होती है ना, मैं आपको बता तो रहा, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है तो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल, बट अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूजन भरी भी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा होता कि हम आखिर हम जो ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों ध्यान वगैरह कर रहे हैं, हमें कब तक ध्यान वगैरह करना है, हमें कब तक मंत्र जाप वगैरह करना है, हमें कब तक पूजा पाठ वगैरह करनी है। हमें जो है नहीं कि इसका कुछ भी आइडिया नहीं रहता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा कि हमारी एक्चुअली में क्या मंजिल होती है। ठीक है, हमें इसका भी आइडिया नहीं रहता, और हम क्या करते हैं, बस पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी चीज़ें देखने को मिल रही, बस वो चीज़ें करते आ रहे। तो इसलिए मैं बोल रहा आपको, ठीक है, कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा ना कि मतलब आपको करते हुए ये चीज़ें 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, और फिर भी आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आई, फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपना टाइम बचाओ। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने 2 साल है, 2 साल आपने स्पिरिचुअलिटी वगैरह में अपना टाइम दिया, और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें, तो इसका मतलब ये कि आपने 2 साल बर्बाद ही किए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 साल आपने बर्बाद ही किए। और देखो इन 2 सालों के अंदर आप क्या चीज़ें सीख सकते थे। ठीक है, मान लो कि अगर सपोज करो आपने 1 घंटा भी रोज़ स्पिरिचुअलिटी को दिया, ध्यान वगैरह को दिया, तो 2 साल तक आपने देखो कितने घंटे दिए अपने इसी स्पिरिचुअलिटी को, और आपको बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं। अगर आप 2 साल अपनी फिटनेस पे काम करते, जिम वगैरह करते, तो आपका अच्छा खासा शरीर तो बन जाता। समझ रहे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा। तो ये चीज़ें अपने आप ऐसे चलती रहती है। हमें स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं पता होता कि हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो क्यों कर रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में हमें कहाँ तक जाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया ना, 6 महीने 7 महीने 1 साल 1.5 साल, तो इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी आप चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में ना जा रहे हो। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ, जिसे इन चीज़ों की नॉलेज हो, जिसे इन चीज़ों की समझ हो कुछ इस तरीके से। तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी तेज़ी से हो जाएगी, वो आपको गाइड वगैरह कर देंगे वो पर्सन। बस अब यहाँ पे ना चैलेंज भरी एक बात है, ठीक है, कि एक जो सच्चा गुरु है, ठीक है, एक सच्चे एनलाइटमेंट पर्सन को ढूंढोगे तो ढूंढोगे कैसे, क्योंकि आपको पता ही है स्पिरिचुअलिटी जो यानी कि अपने आप में एक बिजनेस है। लोग खुद नहीं एनलाइटमेंट हुए होते, ठीक है, और वे क्या करते हैं, लोगों को एनलाइटमेंट होना सिखा रहे होते हैं। समझ रहे, यानी उन्हें खुद तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता, और लोगों को वो दे रहे होते हैं, मोक्ष का ज्ञान दे रहे होते हैं, मोक्ष को सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इससे बढ़िया वो है ही नहीं, कहीं पे बिजनेस कहीं है ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, स्पिरिचुअलिटी से बढ़िया बिजनेस ना और कोई सा और हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ना 90% लोग फ्रॉड होते हैं। तो आपके सामने ये चैलेंज आएगा कि 10% जो असली लोग हैं उन्हें ढूंढोगे तो ढूंढोगे कैसे। तो उसमें ना अब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बस एक आइडिया दे सकता हूँ कि उनके ज्ञान का लेवल देखो, ठीक है, उनके बोलने का तरीका देखो, उनकी कई सारी वीडियो देखो, ठीक है,
और फिर जब आपके अंदर से आए कि हाँ बंदा एक्चुअली में टैलेंटेड है, बंदे को एक्चुअली में इन चीज़ों की समझ है, इन चीज़ों की नॉलेज है, तब थोड़ा सा आप उनका सपोर्ट लो। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन असली है कौन नकली है। कौन बताएगा आपको भाई यार कि वो असली है या वो नकली है? इसकी समझ तो आपको खुद होनी चाहिए। और बाकी ये कि वो रुपये वगैरह तो 110% लेगा, चाहे कोई भी पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि जो अपना टाइम देगा वो रुपए वगैरह तो लेगा ही। बट उन रुपयों वगैरह की आप कुछ परवाह वगैरह मत करो। मैं ये बोला जो ये ज्ञान है ना, अगर आपको ये 30-40 हज़ार रुपये में भी मिल रहा, 50 हज़ार में भी मिल रहा, 1 लाख में भी मिल रहा, 1.5 लाख में भी मिल रहा, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे, कवर अप कर पा रहे, तो मैं बोला कुछ नहीं है, आपकी लाइफ पता किस हद तक मज़ेदार हो जाएगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बस ये मेरा सजेशन था, ठीक है, कि किसी पर्सन को ढूंढ लो। ठीक है, अभी आना आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बात तो तूने सही बोली, ठीक है, लेकिन यार हमारे पास उतने रुपए भी नहीं कि हम जो है नहीं कि किसी मतलब जिस पर्सन को भी हम अपना गुरु बनाएगा या जिससे भी हम ये चीज़ें सीखेंगे कि हम उसे 20 हज़ार दे दे, 25 हज़ार दे दे, 30 हज़ार दे दे या 40 हज़ार दे दे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं मानता भी हूँ क्योंकि अपने आप में 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल परिवार से हो, मिडिल परिवार से हो, ठीक है, बट आप थोड़ा सा एक चीज़ समझो फिर कि अगर बात थोड़ी सी पैसों की आ रही ना, तो थोड़ा सा आप ये देखो कि सपोज करो अभी तक आपने स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की और आपको कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं मिले, तो चलो ओके। लेकिन जैसे आप हो, आप आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी खुद कंटिन्यू रखोगे और बीच में आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा बहुत भी आप रॉन्ग ट्रैक पे निकल गए, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह करने के चक्कर में, तो फिर आपको जो और नुकसान हो गए माइंड से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है जो आप डायरेक्ट किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने ब्रेन पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेडिटेशन वगैरह, मंत्र जाप वगैरह आप ये चीज़ें कर रहे हैं? अरे ना, आप डायरेक्ट अपने दिमाग के साथ खेल रहे, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जरा हमारा से भी ऊंच नीच हुई ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितने ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं ये बोला आप 20-30 हज़ार रुपये जो भी आप बचा रहे हैं ना, आप लाखों की आपको लाखों रुपए तक की भी दवाई खानी पड़ जाएगी। ठीक है, इसी माइंड के उस पे मतलब इसी माइंड को ठीक करने के लिए, अगर माइंड में कुछ भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम देखने को आई। ठीक है, अभी तक चलो मैं मानता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सब कुछ ओके रही, मतलब चलो कुछ फ़ायदे नहीं मिले तो कुछ नुकसान भी नहीं मिले, क्या पता आगे कुछ नुकसान वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी हो चुका है, इस बात की श्योरिटी है। वरना अब तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे, कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटी मोटी मिस्टेक सही, बट कर रहे ज़रूर। समझ रहे मैं क्या बोला? और आगे चल करके इसी मिस्टेक की वजह से आपको नुकसान वगैरह देखने को मिल जाए, तो मैं ये बोला आपका घर तक बिक सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं, ठीक है, कि लोग स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं और उनका मानसिक संतुलन वगैरह ये बिगड़ गया। ठीक है, या उन्हें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यू आ गए, या वे डिप्रेशन में चले गए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी फिर आपके रुपए लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए मैं तो ये बोला कि आपको 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं ना, और फिर भी अगर आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी वगैरह में मिल नहीं रहा, तो देखो मैं तो 2 ही सजेशन दूंगा, या तो आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दो, मतलब यहीं पे बीच में ही छोड़ दो, जो हल्का फुल्का आप ध्यान वगैरह कर रहे हो बस उसे करते रहो, इतना तो आप कर लो। ठीक है, वरना दूसरा क्या कर लो कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढ लो। वरना मैं बोला अगर ये जो तीसरे रास्ता, अगर ये कंडीशन आपके सामने बन गई ना कि आपको नुकसान वगैरह मिलने शुरू हो गए, तो हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके रुपए पानी की तरह बह जाएंगे। ठीक है, आप नॉर्मली देखना लोग स्पिरिचुअलिटी से ना बहुत ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब वे कौन लोग होते हैं जिन्हें ऐसे ही 1 साल 1.5 साल 2 साल हो चुका होता है स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते करते, ठीक है, और फिर भी वे क्विट नहीं करते, फिर भी वे लगातार स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बोला, फिर अब आप जो ये रुपए वगैरह बचा रहे हैं ना, इससे डबल ट्रिबल या 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना या इससे भी ज़्यादा आप डॉक्टरों को दे बैठोगे, आप उन्हें दे बैठोगे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वालों को। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बड़े बड़े मेंटल डॉक्टर्स को। ठीक है, आपके रुपए दवाई वगैरह में चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा समझो, आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं कर रहे, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ कर रहे हैं।